यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं? राइट, ओके। चलिए आज हम स्टार्ट करें बेटा न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज क्या होता है? एक वर्ड होता है इक्वेशन और एक होता है इनइक्वलिटीज। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन में हमारा ये सिंबल यूज होता है ना, इक्वल का सिंबल, तो इक्वेशंस हो गई। इनइक्वलिटीज में क्या होता है? इनइक्वलिटीज में ये सिंबल यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो लाइन हो जाती है ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है ना। ये लेस देन है एंड इक्वल टू, इसमें दोनों कंडीशंस हैं, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये केवल ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। तो दो टू रियल नंबर्स और algebraic expressions connected with symbol, these symbols is called inequalities। टू टाइप्स की इनइक्वलिटीज होती हैं। एक तो होती है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज, इसमें क्या होता है? केवल वेरिएबल यूज नहीं होती हैं, जैसे 5 इज लेस देन 6 है, ये 6 इज ग्रेटर देन 2 है, ये हमारी इस टाइप की जो कहलाती है, ये कहलाती है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज। अब आती है लिटरल। लिटरल इनइक्वलिटीज में क्या होता है? लिटरल में क्या होता है कि वेरिएबल्स भी यूज होते हैं, जैसे सपोज करो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारी क्या हो गई? लिटरल इनइक्वलिटीज हो गई। अब ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे एक होती है लीनियर। लीनियर इनइक्वलिटीज, ये लीनियर इनइक्वलिटीज है ना, और इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, तो ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 या 2x प्लस 4 ग्रेटर देन कोई भी नंबर हो सकता है। लीनियर इनइक्वलिटीज इन, आपके पास सपोज करो टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा? रहेंगे तो लीनियर, लेकिन उसमें क्या यूज करेंगे हम? दो वेरिएबल यूज हो जाएंगे। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4 इज लेस देन 0, ये लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल हो गई। ऐसे लीनियर के बाद हमारी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, तो ये हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9, भी लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ग्रेटर देन ही लगाएंगे, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों यूज कर सकते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, टू वेरिएबल में एक और आ जाएगा 2xy प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये सेकेंड टाइप्स की हमारी इनइक्वलिटीज हो गई, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल यूज हो गए और इसमें भी दो वेरिएबल यूज हो गए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, यहाँ पे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, है ना। तो 3xy हो गया प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये आपकी टू वेरिएबल्स की हुई। अब होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज में केवल ये वाले सिंबल यूज होते हैं बेटा। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज और एक होती है सिलेक्ट इनइक्वलिटीज। देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कैसे कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, उसमें केवल ये दोनों यूज होंगे, या तो यही यूज होगा, आइदर दिस इज यूज्ड और दिस इज यूज्ड। सपोज करो जैसे 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9, या 5x प्लस 4 इज लेस देन 9, ये हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। और एक होता है सिलेक्ट, SLACK। सिलेक्ट इनइक्वलिटीज में क्या होता है? ये दोनों सिंबल यूज होंगे, जैसे 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी सिंबल यूज हो गया, तो वो सिलेक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती है ना। सिमिलरली 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये हमारी सिलेक्ट इनइक्वलिटीज होती है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं कि इनइक्वलिटीज क्या होती हैं और इक्वेशन क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, ठीक है, ये सारी चीज़ तो यहाँ तक है। अब इसमें आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनइक्वलिटीज में क्या होता है कि सपोज करिए कोई इनइक्वलिटीज गिवन है हमें, सपोज है लेट, फर्स्ट है एडिशन। एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होती है? इफ x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, कुछ भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x, तो हमें क्या करना है? इसमें बोथ साइड्स कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं, एडिंग एनी नंबर इन बोथ साइड्स।
तो x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस जेड, या x प्लस जेड इज लेस देन y प्लस जेड। ठीक है, ये हम इस तरह से इस पर ऐड कर सकते हैं बोथ साइड्स। ये हो गई हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। अब आती है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में क्या था, सेम, इफ x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, देन x माइनस जेड इज ग्रेटर देन y माइनस जेड, और x माइनस जेड इज लेस देन y माइनस जेड। ठीक है, एक होती है इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, सपोज x इज ग्रेटर देन y है और y और x इज लेस देन y, तो हमें मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। x z इज ग्रेटर देन y z और x z इज लेस देन y z, लेकिन ये तब तक है दोनों कंडीशन जब z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर तो z की वैल्यू लेस देन 0 है, इफ z इज लेस देन 0, तो क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो जाते हैं आपके, ये स्किप कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे सपोज करो x इज ग्रेटर देन y है, तो ये अगर तो x z से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन हमारा इस तरह से हो जाएगा y। ऐसे अगर तो x इज लेस देन y है तो ये हो जाएगा x इज, ये हो जाएगा हमारा, ये तो लेस देन था ना, ये हमारा लेस देन था, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर। ठीक है, ये तब है जब ये कंडीशन z इज लेस देन 0। सपोज करो जैसे ये है -5 इज ग्रेटर देन -6 होता है ना, -5 इज ग्रेटर देन -6 होता है, ये तो ट्रू है। अगर तुम किसी नंबर से इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज करो -1 से कर दो, तो कितना हो जाएगा 5, तो क्या ये ग्रेटर देन होगा, अब ये लेस देन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा। लेकिन अगर तो मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, जैसे सपोज करो मैं इसको 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 से करूंगा तो 2 5 10 इज ग्रेटर देन -2 6 2 12। तो देखिए ये ट्रू कंडीशन है ना, ये भी ट्रू कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में साइन चेंज होता है। सिमिलरली डिवीजन में भी बिल्कुल यही मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी है और लेस देन 0 के लिए भी। ये स्किप कर देंगे, डिवीजन में भी ग्रेटर देन और लेस देन को। ठीक है, ओके। हाँ बेटा देखिए, दो प्रॉपर्टी और है इसकी, एक है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी और एक है कंपैरिजन प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी और कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, इफ x इज लेस देन y है एंड y इज लेस देन z, आपके पास 3 नंबर्स की इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से, x इज लेस देन y और y इज लेस देन z, तो x इज लेस देन z होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं, देखो जैसे 1 है, 1 इज लेस देन 2 है एंड 2 इज लेस देन 3 है, तो 1 इज लेस देन 3 होगा, नहीं होगा, है ना। सिमिलरली ये ग्रेटर देन y है, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, तो x इज ग्रेटर देन z हो जाएगा। एग्जांपल कर लेते हैं, इफ 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 6 इज ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं होगा, ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। अब करते हैं देखो कंपैरिजन प्रॉपर्टी। कंपैरिजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज करो x इज इक्वल टू y प्लस z है, ठीक है, और इसमें z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली x जो होगा ग्रेटर देन y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब इसमें z में कोई भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं, y में कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। ऐसे अगर तो x इज इक्वल टू y प्लस z है और z की वैल्यू लेस देन 0 है, छोटा है 0 से, तो इस कंडीशन में x इज लेस देन y। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ओके।